उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की आहट हो चुकी है और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज नियुक्तियों के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दौर पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया की एक ऐसी परिपाटी थी जिसमें विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी और पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उस दौर में नौजवान नौकरी के लिए भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और आखिरकार भर्ती से जुड़े मामलों में न्यायालय को स्टे लगाना पड़ता था। पानी दे दो। सीएम योगी ने कहा कि इसका सीधा नुकसान प्रदेश के युवाओं को हुआ, उनका समय और उम्र दोनों खराब हुए। समाज में ये धारणा बनने लगी कि नौकरी न मिलने की वजह से युवा किसी लायक नहीं है। सीएम योगी ने दावा किया कि अब एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से कृषि विभाग के लिए नव चयनित प्राविधिक सहायकों समेत मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्रों का वितरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया, उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम योगी ने। एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में और खासकर समाजवादी पार्टी में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों के बाद किस तरह से चाचा भतीजे के बीच सरकारी नौकरियों के विज्ञापन के बाद वसूली की जाती थी, यानी सीधा हमला कि किस तरह से नौकरियों में धांधली होती थी, नौकरियों के लिए पैसे वसूले जाते थे और ये पूरा मामला जाता था न्यायालय और उस पूरी नियुक्ति पर स्टे लग जाता था। तो ये जिस तरह की ये पूरी प्रक्रिया थी उसमें सीधा नुकसान युवाओं का होता था, उनके भविष्य का होता था। युवाओं को एक बड़ा संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज बताया कि किस तरह से पिछले 10 साल में यूपी में योगी सरकार के दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ पारदर्शिता की बात भी इस मंच से की। तो इस कटाक्ष के पीछे सिर्फ चुनावी राजनीति या चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि प्रदेश में एक बड़ा बदलाव जो पिछले 10 सालों में आया, जिसमें सबसे बड़ा एक बदलाव ये देखा गया है कि पारदर्शिता के साथ नौकरियों की नियुक्तियों या फिर नियुक्ति पत्र हो या फिर तमाम नौकरियों के जो आवेदन निकलते हैं, अब उसमें किसी भी तरह की वसूली नहीं होती। और उदाहरण के तौर पर, तुलना के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उस कार्यकाल का जिक्र किया है जिसमें परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इन तमाम मुद्दों पर आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। हालांकि इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हमले तक ही ये पूरा एक तरह से उनका आरोप नहीं सीमित रह सकता है। इसको इस तरह से देखने की जरूरत लगती है कि पिछले 10 साल में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है, 10 साल पहले किस तरह से नौकरियां मिलती थी और 10 साल बाद आज के दौर में कैसे नौकरियां मिल रही हैं।
2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा चाचा भतीजे की जोड़ी किस तरह से नौकरियों को लेकर वसूली करती थी, पूरा खानदान वसूली के लिए निकलता था। यानी पहले अखबारों में विज्ञापन छपते थे और फिर चाचा भतीजे की जोड़ी उसकी वसूली करती थी। युवाओं को नौकरी के लिए भटकना पड़ता था, समय पर नहीं भर्ती का परिणाम आता था और युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता था। भर्ती प्रक्रिया में युवा बैठते थे, एग्जाम देते थे, लेकिन वो उस पूरे एग्जाम पर स्टे लग जाता था। मामले अदालत तक पहुंचते थे, कोर्ट स्टे से भर्ती प्रक्रिया होती थी प्रभावित। तो इन तमाम मसलों पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। रामेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल रितु जी, देखिए 9 साल में 9.5 लाख रुपये नौकरियां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दी है और उसका एडवांटेज ये है कि किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आई, कोई पार्शलिटी नहीं हुई, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ, कोई जाति आधारित नौकरियां नहीं दी गई। ये बात जो योगी आदित्यनाथ बंद से कह रहे हैं उसमें सच्चाई दिखती है, क्योंकि इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे। जिन लोगों के कई लोगों से हम लोगों ने भी मुलाकात की है कि वो कहते हैं कि चाहे जिस जात के रहो, हमसे 2 पैसा नहीं पड़ा और हमारे लड़के को पुलिस में नौकरी मिल गई, हमारे लड़के को क्लर्कियल नौकरी मिल गई, दूसरे जगहों पर नौकरियां मिली हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जाती है। देखिए योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 बड़ी उपलब्धियां हैं जो उनके चेहरे पर जाती हैं। एक तो कानून व्यवस्था और दूसरा नौकरियों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित नौकरियों को जो दिया गया है, वो 2 बड़े इशूज हैं जो उनके चेहरे के साथ चलते हैं। योगी आदित्यनाथ का जैसे नाम आता है 2 बातें साफ हो जाती हैं कि इस व्यक्ति के रहने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रहेगी और नौकरियां पारदर्शिता से दी जाएंगी। तो ये जो बात वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। रितु, रामेंद्र, हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव किस तरह से युवाओं के मसले पर केंद्र से लेकर अपने राज्य में युवाओं के मसलों को उठा रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये बयान उनके क्या उस पूरे खोखले दावे या जिस तरह के दावे वो युवाओं के अधिकार को लेकर कर रहे हैं उसकी पोल खोलता है? क्योंकि 5 साल तक सत्ता में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री युवाओं के लिए क्या किया गया है, अब इस चुनाव में यह तय होगा कि दोनों सरकारों में किस तरह से युवाओं को लेकर काम किया है। देखिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सरकार में इतना अंतर है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब अखिलेश यादव पंचम तल पहुंचते थे तो टीवी पर ब्रेकिंग चलता था कि मुख्यमंत्री पंचम तल पहुंचे, यानी रोज पहुंचना नहीं होता था, यदा कदा पहुंचते थे। और योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी तरीके से जैसे एक हेडमास्टर पूरे स्कूल को चलाता है उस तरह सरकार को चलाते हैं। एक एक जगह पर बारीक नज़र रहती है और हर पक्ष को सुनते हैं। कानून व्यवस्था पर तो उनका स्टेप तय है कि किस तरह किया जाता। तो जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर था, लूट थी, फिरौती थी, बुंदेलखंड के इलाकों में चले जाइए तो लोग वहाँ शाम के समय निकलते नहीं थे। तो उन चुनौतियों से उत्तर प्रदेश बाहर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग अपने घर छोड़ के पलायन कर रहे थे। कैराना आपके सामने है कि लोग कह रहे थे कि हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। जिन लोगों ने घर छोड़ने को मजबूर किया वो कहाँ है, आज वो ऊपर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से तमाम कानून व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार पर उन्होंने काम किया। और अखिलेश यादव बात चाहे युवाओं की जो कर रहे हो, लेकिन युवाओं के लिए काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो सरकारें न जाती। आज वह ज़्यादा अवेयर हुआ, ज़्यादा जागरूक हुआ और उसकी सरकारों से अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। जब आप सरकार अच्छी चलाते हो तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए अपेक्षाओं के कारण युवा आ रहा है सरकार से ज़्यादा पाने के चक्कर में। इसका मतलब ये नहीं कि वो अखिलेश को अच्छा कह रहा है, ये बात अखिलेश को समझनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ इस मंच से बेहद एग्रेसिव दिखाई दिए जब उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव के उस पूरे टेन्योर में युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, नियुक्तियों को लेकर किस तरह से चाचा भतीजे की पूरी एक तरह से वसूली कंपनी के तौर पर दोनों लोग जिस तरह से वसूली करते थे उस पर एक बड़ा हमला किया है योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र।